नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान समाचार के साथ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीते दिन कई घंटों से जारी भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। शहर की सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन और अस्पताल सभी बारिश से लबालब है। बारिश की वजह से जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा हो गया है। जी हां, यहां विश्वकर्मा इलाके में बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। इस सूचना के बाद प्रशासन बेसमेंट के पानी को निकालने में जुटा हुआ है। वहीं राजस्थान के कई जिलों में राहत की बारिश आफत बनकर बरसी। जयपुर में मौसम का मिजाज तो बदल गया, लेकिन कई जगहों पर बारिश के पानी से हालात खराब हो गए। तेज बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान भी जलभराव और बारिश को लेकर चर्चा हुई, तो बीजेपी सरकार के मंत्री ने सदन में कहा कि इंद्रदेव की अधिक मेहरबानी हुई है, लेकिन जनहानि कोई नहीं हुई है। वहीं इस दौरान बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने मंत्री जी को जयपुर में बेसमेंट में पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत के बारे में जानकारी दी। वहीं बांसवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और बढ़ती हुई बिजली दर और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सीएम भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कर्जा लिया और उसको 6 लाख 6.5 लाख कर्जा आपने अभी बजट में पेश किया, वही आपने बताया है। बिजली महंगा तेल, बिजली महंगा तेल, का कर्जा लिया और उसको 6 लाख 6.5 लाख। राजस्थान में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया। कांग्रेस द्वारा सीकर में 2 नंबर डिस्पेंसरी के पास बिजली विभाग के ऑफिस पर नारेबाजी के साथ ही सांकेतिक रूप से धरना भी दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला ने बताया कि पिछले 7 महीने से प्रदेश में पर्ची सरकार सत्ता में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केवल भ्रमण पर निकले हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये सुध नहीं ली कि राजस्थान में बिजली कटौती के चलते हाहाकार मचा हुआ है। केवल ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, बल्कि अब तो शहरी क्षेत्रों में भी बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली कटौती हो रही है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। इसी तरह जिले भर में पेयजल की समस्या भी बनी हुई है। सुचारू रूप से पेयजल की सुविधा नहीं होना और महंगाई, बढ़ी हुई महंगाई, बिजली की जो फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया उसको और जो फिक्स चार्ज बढ़ाया गया है उसको लेकर के राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार 1 व 2 अगस्त को सीकर जिले के सभी 16 ब्लॉकों में, आटू विधानसभा के 16 ब्लॉकों में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि आज हम पिछले 7 महीने से देख रहे हैं कि प्रदेश में पर्ची सरकार बनी हुई है भाजपा की। मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी जयपुर आ रहे हैं, एक तरह से वो भ्रमण पर निकले हुए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ये सुध नहीं ली कि राजस्थान की जनता जो बिजली से बहुत परेशान है, अघोषित बिजली कटौती हो रही है, शहरों में बिजली कटौती हो रही है और शहरों में बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ गाँवों में 18 घंटा बिजली कटौती हो रही है। ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड बन रहा है कि 18 घंटा बिजली कटौती। वैसे ही पेयजल की समस्या आज इतनी भयंकर चारों ओर बनी हुई है। कभी मुख्यमंत्री जी यहाँ धन्यवाद यात्रा करने के लिए आते हैं कि हमने यमुना का पानी पिला दिया, लेकिन वो यमुना का पानी कहाँ है,
कहां धरातल पर है। हम बात करना चाहेंगे हमारी जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना थी, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने 7800 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था, उसमें से 5500 करोड़ रुपए का बजट दे भी दिया था, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर नहीं ला करके यमुना का पानी पिलाने की बात कर रहे हैं। आज चारों ओर बिजली कटौती से आमजन परेशान है, बच्चा कोई परेशान है, कोई महिला परेशान है, कोई खाना खाने के लिए शाम को बैठते हैं, घरेलू खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, लाइट कटौती हो जाती है। अगली खबर राजस्थान के भेरूपुरा से है, जहां खाड़ी नदी में छोटी पुलिया डूबने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। कस्बे की खाड़ी नदी की छोटी पुलिया डूबने से सिसवाली मार्ग बंद हो गया, जिसके बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। खाड़ी नदी पर ब्रिज का काम चल रहा था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पुलिया निर्माण को देखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा छोटी पुलिया का निर्माण करवाया गया था, ताकि लोगों को परेशानी ना हो और आराम से आवाजाही बनी रहे। लेकिन अब छोटी पुलिया के ढहने से लोग परेशान हैं। जनता का आरोप है कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते ये काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। वहीं जोधपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आगाज राजकीय उम्मेद अस्पताल में शुरू हुआ। इस मौके पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें साल 2024 के लिए इसकी थीम क्लोजिंग द गैप, जिसके तहत माताओं और अभिभावकों को जागरूक किया गया। शिशु रोग विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग ने बताया कि विश्व स्तनपान सप्ताह का आगाज राजकीय उम्मेद अस्पताल में शुरू हुआ है। मां और बच्चे के बीच स्तनपान को लेकर हुई भ्रांतियों को दूर किया जाएगा, ताकि स्तनपान की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सके। वहीं सीकर में पिछले करीब 2 सप्ताह से उमस की मार झेल रहे लोगों को आज राहत मिल गई है। सीकर में आज सुबह 4:30 बजे से ही लगातार कई सारे इलाकों में बारिश का दौर जारी है। 5:30 बजे तक तेज बारिश हुई, इसके बाद रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के चलते सीकर के नवलगढ़ रोड, बजाज रोड और रेलवे ट्रैक पर जलभराव हो गया। वहीं बारिश के चलते सीकर के एसके कॉलेज की एक दीवार भी गिर गई, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं नवलगढ़ रोड पर जलभराव के चलते यहां रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। इसी तरह बजाज रोड पर भी मुख्य सड़क और अन्य कनेक्टिंग गलियों में पानी भर गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात राजसमंद की कर लेते हैं। राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में एक अजीब आपराधिक मामला सामने आया है, जिसमें नाबालिग किशोरी के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया गया, बल्कि वो गर्भवती भी हो गई। गर्भवती होने पर उसे अस्पताल ले जाने पर परिजनों को इसका पता चला। पीड़ित किशोरी को चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सीय जांच करने पर वो गर्भवती होना सामने आया। पीड़ित किशोरी ने 65 वर्षीय बुजुर्ग पर अनैतिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां ने भीम थाने में रिपोर्ट दी, बताया कि आरोपी बकरियां चराने जंगल में जाता था, जहां उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसने जबरन दुष्कर्म किया और इसके बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस कारण पीड़ित किशोरी ने घर आकर परिजनों को उसके बारे में नहीं बताया। उस मामले पर थाना प्रभारी ने बताया कि एक महिला ने थाने में आकर 25 जुलाई को रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए 65 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से पुलिस भी चकित रह गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे फिलहाल जेल भेज दिया गया है। पुलिस पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज करते हुए सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रही है।
वहीं अजमेर में ऑनलाइन ठगी की वारदातों में कमी नहीं आ रही है। ठगों ने गंज थाना क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के अकाउंट से साइबर ठगों ने बिना ओटीपी के जरिए ही 5,22,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। पीड़ित की ओर से मामले की शिकायत गंज थाने में जाकर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मामले की जांच एएसआई कर रही है। सूरज नारायण जी लखोटिया है, जो कि नवग्रह कॉलोनी पुष्कर रोड अजमेर के निवासी हैं। इन्होंने बताया कि भाई मेरे पंजाब नेशनल बैंक का जो खाता है उसके वहां से 5,22,000 रुपए कटने का मेरे को मैसेज प्राप्त हुआ। मेरे द्वारा कोई ओटीपी या किस तरह का कोई लेन देन नहीं किया गया। तो हमारे उच्च अधिकारी और पुलिस विभाग की द्वारा समय समय पर ये चीजें एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, लोगों को अवेयर करने के लिए मैसेज भी दिया जा रहा है। साथ ही बैंक के द्वारा भी उनके उपभोक्ताओं को भी ये मैसेज किया जा रहा है, समझाइश की जा रही है कि इस तरह के जो अज्ञात जो लिंक आते हैं उनको क्लिक नहीं करें। साथ ही इस तरह के जो फॉर्म्स आते हैं जिनके अंदर कोई ओटीपी मांगा जा रहा है या उनके आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर या बैंक डिटेल उनसे पूछी जा रही है, वो अपने संबंधित बैंक से तस्दीक करने के पश्चात ही ये चीजें दें। वहीं राजसमंद विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में विधायक दीप्ति माहेश्वरी को समन जारी किया गया। एडवोकेट जितेंद्र खट्टिक के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट के जज ने इस दौरान साफ तौर पर लगातार 2 दिन तक सुनवाई कर विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नाम समन जारी किया है। एडवोकेट जितेंद्र खट्टिक ने बताया कि विधायक द्वारा चुनाव में गलत तथ्य पेश किए गए थे। विधायक दीप्ति का उदयपुर और राजसमंद में दोनों में ही वोटर लिस्ट में नाम होना बताया गया है और इसी मुद्दे को लेकर जितेंद्र ने हाईकोर्ट में अपील की थी। इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विधायक दीप्ति माहेश्वरी और अन्य 10 लोगों को समन जारी किया है। वर्तमान विधायक की 2 वोटर आईडी है, उदयपुर में थी और एक राजसमंद में। जबकि आम व्यक्ति कोई भी व्यक्ति होता है तो पहले कहीं नाम जुड़ता है, अगर दूसरी जगह जुड़वाना हो तो पहले नाम कटवाना होता है, दूसरी जगह वहाँ से कटवाकर दूसरी जगह जुड़वाता है। लेकिन वर्तमान विधायक की उदयपुर राजसमंद दोनों जगह वोट लिस्ट में नाम है और 2 वोटर आईडी अलग अलग नंबर से उन्होंने जारी करवा रखी है, जो कि आरपी एक्ट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 18 के अनुसार सजा 6 महीना 1 साल की सजा का प्रावधान है। और इन्होंने उसका लाभ लेने के लिए राजसमंद से बाहरी नहीं है, लोकल है, उसका हाईकमान को दिखाने के लिए इन्होंने यहाँ से नाम जुड़वाया और उदयपुर से कटवाया ही नहीं। जबकि यहाँ पर अकेले का नाम है। उदयपुर में उनके माता पिता उनके पिताजी, उनके भाई और उनके परिवार के साथ उनका नाम है और यहाँ अकेले का नाम है और ये पूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा कर पद का दुरुपयोग करके कार्य किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात चित्तौड़गढ़ की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मोटरसाइकिल चोरी करने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले सरगना सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिल चोरी करने वाली गैंग के पास से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाला सरगना तहसील के पीछे निकुंभ निवासी 27 वर्षीय इब्राहिम खां और मुनीर खां को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि निम्बाहेड़ा के सरकारी चिकित्सालय से 22 जुलाई को शास्त्री कॉलोनी निवासी जगदीश चंद्र नायक की बाइक इन्होंने चोरी की थी, जिसके बाद कोतवाली में उसने मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी जांच में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और ये बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ। खबर दौसा से है, जहां अग्रसेन कॉलोनी में एक प्लॉट में भरे पानी में युवक का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक कोलकाता का रहने वाला है।
जो कुछ दिन पहले मजदूरी की तलाश में राजस्थान आया था। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। डिग जिले के मुख्य बाजार में प्राचीन लक्ष्मण मंदिर में भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह का समापन हुआ, जिसमें साधु संत समाज और हजारों भक्त मौजूद रहे। इस दौरान हवन यज्ञ का भी आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्त और श्रद्धालुओं सहित महिलाओं और बच्चों ने पूर्ण आहुति दी। इस ज्ञान यज्ञ में सभी बस्ती का बड़ा सहयोग रहा। सबने कथा का खूब आनंद लिया। साधु संतों के यहाँ समागम हुआ, संतों के दर्शन का लाभ हुआ और संतों के प्रवचनों का बस्ती को लाभ हुआ। 7 दिन बड़े भरपूर आनंद से रहे और आज हवन हुआ है और भंडारा हो रहा है। सभी लोग प्रसाद पा रहे हैं और बड़ा आनंद ही आनंद छा रहा है। भक्ति में पूरा वातावरण लीग में बना। राजस्थान की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर हादसे का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संज्ञान लिया है। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संज्ञान लेते हुए बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने के बाद जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिवार वालों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आमजन की तुरंत सहायता की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। सीएम भजनलाल शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जयपुर में हुई अतिवृष्टि से 3 नागरिकों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित प्रति परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी। आज जयपुर सचिवालय में 16वें वित्त आयोग की बैठक हुई। सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक को संबोधित किया। 16वें वित्त आयोग से पहले जयपुर के रामबाग पैलेस होटल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों और अन्य वर्गों के साथ मंथन का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक लेकर अधिकारियों को संबोधित भी किया। बैठक में वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया सहित डिप्टी सीएम दिया कुमारी और तमाम जो बाकी अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि नए आर्थिक ढांचे राजस्थान को 16वें वित्त आयोग से खासी उम्मीद है। वहीं राजस्थान के धौलपुर में 2 साधु धरने पर बैठे हुए हैं। योगी ने 2 दिन पूर्व प्रशासन को शहर में चल रही मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था। साथ ही दोनों ही साधुओं ने प्रशासन को चेताया था कि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। और मांग ना पूरी होने पर दोनों ही साधुओं ने अपने सहयोगियों के साथ गुरुवार को जिला कलेक्टर परिषद के सामने धरने पर बैठ गए। साधुओं की मांग है कि श्रावण मास में सभी हिंदू भोलेनाथ का व्रत करते हैं और महाआरती करते हैं। ऐसे में खुले में चल रही मीट की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। मैंने श्रावण मास पवित्र मास के और कलेक्टर महोदया को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया था 30 तारीख को। कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके अंदर मेरी मांग थी कि श्रावण के पवित्र माह के अंदर सारी मीट और काटन की मच्छी की सब दुकान और रेस्टोरेंट बंद किए गए
किया जाए, और उसके अंदर अभी तक मेरे को कोई कार्रवाई नहीं दिखी है। इसलिए मैंने कल मेरे को आश्वासन 24 घंटे का दिया गया था कि महाराज जी हम आपके ज्ञापन की वो रखते हुए कि हम आपको 24 घंटे में सब अच्छी सूचना देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ गया अनिश्चितकाल। राजस्थान के कई जिलों में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में 2-3 दिन तक धीमा पड़ा मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय होता दिख रहा है। राजस्थान में फिर से सक्रिय हो गया है मॉनसून। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में कई इलाकों में अभी धीमी बारिश देखी जा रही है। वहीं जल्द ही मूसलाधार रूप ले सकती है। इसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। प्रशासन की तरफ से सभी जोन के बाढ़ नियंत्रण केंद्रों को समुचित व्यवस्था करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आमजन को जलभराव से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जोन के अनुसार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। फीचर्स की बात करें तो मानसून ट्रफ लाइन फिलहाल गंगानगर रोहतक से होकर गुजर रही है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पंजाब और आसपास के इलाकों के ऊपर भी एक मिडिल लेवल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस सिस्टम के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में ही उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा यदि देखें तो राजधानी जयपुर में बारिश रिपोर्ट हुई है। जयपुर तहसील में 173 mm बारिश रिपोर्ट हुई है। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर यदि देखें तो 155.6 mm यानी अति भारी बारिश जयपुर सिटी में भी रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा अब यदि बात करें आगामी दिनों के बाद मौसम पूर्वानुमान की, तो इस सिस्टम के प्रभाव से अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान खासकर शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जो वो डिस्ट्रिक्ट्स जो खासकर पंजाब और हरियाणा से लगते हैं यानी चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं अति भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद यदि देखें तो 2-3 अगस्त से एक और नया सिस्टम बनने की संभावना है, यानी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और इसके असर से आप देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान में 3 अगस्त से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी। वहीं उत्तराखंड की तर्ज पर अब राजस्थान में भी यूसीसी लागू करने के लिए बिल लाने पर बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में विधि, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में भी यूसीसी लागू करने के लिए बिल लाने पर बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में विधि, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हां, राज्य सरकार इस विषय में विचार कर रही है। सभी पहलुओं पर विचार करके सरकार की तरफ से उचित समय पर बिल लाया जाएगा। सरकार ने बिल लाने और यूसीसी लागू करने की समय सीमा के बारे में नहीं बताया है। 2 दिन पहले ही बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी कहा था कि समान नागरिक संहिता यूसीसी पर जल्द से जल्द सरकार विचार करेगी। वहीं जयपुर हादसे पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि वीकेआई इलाके में हुई घटना बेहद दुखद है। ध्यान दिया जाता तो समय और ये समस्या नहीं होती। हम लोगों ने मॉनसून से ही ड्रेनेज सिस्टम पर काम शुरू कर दिया था। इस घटना से हमारी सरकार और सीएम चिंतित है। जिस इलाके में यह घटना हुई है वो रहने लायक नहीं है। हम यहाँ के लोगों के दूसरी जगह रहने के बारे में भी विचार करेंगे। ध्यान देते तो ये समस्या आज नहीं हुई। हम लोग तो जैसे ही आए, हम लोगों ने तो इसको तुरंत ले लिया, लेकिन क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजरल चीजें होती है तो काम भी जो शुरू हुआ है मॉनसून में अभी शुरू किया। अभी मैंने एक तो शिलान्यास किया था इसके ड्रेनेज वाले काम का। बाकी काम मेरा यही था कि मॉनसून के बाद तुरंत शुरू करेंगे ताकि नेक्स्ट।
वहीं राजस्थान के जिला नीम का थाना को बड़ी सौगात मिली है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से नीम का थाना और सीकर के परिवहन के लिए श्री माधोपुर डिपो को नई यात्रा विस्तार करने के लिए 2 बसों की सौगात मिली है। श्री माधोपुर रोडवेज डिपो में राज्य मंत्री ने इस दौरान जनप्रतिनिधि के रूप में अजय सिंह खर्रा ने बसों को हरी झंडी दिखाकर और बस के गेट पर भी फीता काटकर बसों को रवाना किया। डिपो प्रबंधक दीपक कुमावत ने अजय सिंह खर्रा को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं राजस्थान के पुष्कर में सरोवर की दुर्दशा की तस्वीर सामने आई है। इस दौरान सरोवर में लगातार हजारों जो मछलियां हैं वो मर रही है। मामले में बुधवार को हुए पुष्कर बंद और पुरोहितों के आक्रोश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया। आज जिला कलेक्ट्रेट डॉक्टर भारती दीक्षित ने पुष्कर सरोवर में जो ब्रह्म घाट है उसकी हालात का निरीक्षण किया और भूखंड अधिकारी पालिका प्रशासन इस दौरान मौजूद रहा। इसी के साथ राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।